क्या आपने कभी सुना है उस बच्चे की पैदाइश की दास्तान, जिसके जन्म की रात आसमान नूर से जगमगा उठा, जिसके पैदा होते ही अल्लाह की रहमतें बरसने लगीं और जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मेरा महबूब कहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौस ए आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। आज हम आपको उनकी पैदाइश का ऐसा रूहानी वाकया सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेगा और अल्लाह की अजमत से जोड़ देगा। तो रुकिए मत, इस नूरानी सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और तालीमी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही दिलों में इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा जाग उठता है। वह हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौस ए आजम, महबूब ए सुबहानी और सुल्तान उल औलिया के नाम से जानती है। उनकी पैदाइश का वाकया ऐसा है मानो अल्लाह ताला ने अपने नूर का एक हिस्सा दुनिया में भेजा हो। तो आइए इस रूहानी कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे अल्लाह ने अपने खास बंदे को दुनिया में भेजा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का जन्म 470 हिजरी यानी 1077 से 1078 ईस्वी में रमजान की पहली तारीख को हुआ। ये वाकया ईरान के जिलान प्रांत के एक छोटे से गांव नायफ या गील में हुआ। रमजान का महीना जो रहमतों, बरकतों और इबादत का महीना है, अल्लाह ने उनके जन्म के लिए चुना। ये अपने आप में एक निशानी है कि यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का खास वली और उम्मत का गौस बनने वाला है। उनके वालिद हजरत अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह एक सैयद, आलिम और परहेजगार शख्स थे। उनका शजरा नसब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु से मिलता था। वह अपने इलाके में दीनी खिदमत और तकवा के लिए मशहूर थे। उनकी वालिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहा भी सैयद खानदान से थीं और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की औलाद में से थीं। वह एक आलिमा, नेक और अल्लाह से डरने वाली खातून थीं। इस तरह गौस ए आजम का खानदान दोनों तरफ से अहले बैत की बरकतों से मालामाल था। सोचिए, जब खानदान ही इतना नूरानी हो तो उसमें पैदा होने वाला बच्चा कितना बुलंद मकाम रखता होगा। रिवायतों में आता है कि जब गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो उस रात आसमान पर नूर की चमक देखी गई। उनके घर में एक रूहानी रोशनी फैल गई, जैसे अल्लाह की रहमतें बरस रही हों। उनकी वालिदा ने फरमाया कि जब वह पैदा हुए तो उन्होंने तुरंत अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं, मानो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हों। यह नजारा देखकर गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह किसी आम बच्चे का सुलूक नहीं था। एक और मशहूर रिवायत है कि उनकी पैदाइश की रात उनकी वालिदा को ख्वाब में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, यह बच्चा मेरा महबूब है, ये मेरी उम्मत की हिदायत का सबब बनेगा और अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी वक्फ करेगा। इस ख्वाब ने उनकी वालिदा के दिल में यकीन को और मजबूत किया कि उनका बेटा अल्लाह का खास बंदा है। सबसे हैरत अंगेज करामत ये थी कि गौस ए आजम ने जन्म के बाद दिन में दूध न पिया। रमजान की बरकत की वजह से वह दिन में रोजा रखते थे और इफ्तार के वक्त ही दूध पीते थे। ये करामत उनके बचपन से ही विलायत के मकाम को जाहिर करती है। लोग कहते थे, ये बच्चा यकीनन अल्लाह का वली है जिसे खास मकसद के लिए चुना गया है। उनका नाम अब्दुल कादिर रखा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा जो कादिर, ताकतवर है। ये नाम उनकी शख्सियत का आईना था, क्योंकि वह अल्लाह के फजल से न सिर्फ रूहानी तौर पर कादिर थे बल्कि दीन इस्लाम की खिदमत में भी बेमिसाल साबित हुए। उनके वालिद और वालिदा ने उनके लिए खास दुआएं मांगी कि वह अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी वक्फ करें और उम्मत ए मोहम्मदिया की हिदायत का जरिया बने। बचपन से ही हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह में इल्म की प्यास और रूहानी कुव्वत साफ दिखाई देती थी। वह कम उम्र में ही कुरान ए पाक की तिलावत में मशगूल हो गए। उनकी वालिदा जो खुद एक आलिमा थीं, ने उनकी तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। वह उन्हें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा ए किराम की जिंदगियों और अहले बैत की फजीलत की दास्तानें सुनाया करती थीं। इन कहानियों ने उनके दिल में दीन इस्लाम के लिए जज्बा और अल्लाह की मोहब्बत को और गहरा किया। जब गौस ए आजम 18 साल के हुए तो उनकी वालिदा ने उन्हें इल्म ए दीन हासिल करने के लिए बगदाद भेजने का फैसला किया। बगदाद उस वक्त इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी और रूहानी मरकज था। उनकी वालिदा ने उन्हें 40 दीनार दिए जो उन्होंने अपने कपड़ों में सिल कर रखे और नसीहत की, बेटा
अल्लाह की राह में सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कभी झूठ का सहारा न लेना। रास्ते में एक ऐसा वाकया हुआ जो उनकी सच्चाई और अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। उनका काफिला लुटेरों ने घेर लिया। जब लुटेरों ने पूछा कि उनके पास क्या है, तो उन्होंने बिना डर के जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। लुटेरों का सरगना उनकी सच्चाई से हैरान हुआ और पूछा, तुमने सच क्यों बोला जबकि तुम जानते थे कि हम लुटेरे हैं? गौस ए आजम ने फरमाया, मेरी माँ ने मुझे सच्चाई की ताकीद की थी और मैं अल्लाह की बारगाह में झूठ नहीं बोल सकता। ये सुनकर लुटेरों का दिल पिघल गया। सरगना ने तौबा की और अपने साथियों समेत गौस पाक से माफी मांगी। ये वाकया उनकी सच्चाई, तकवा और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौस ए आजम का लक़ब इसलिए मिला क्योंकि वह अल्लाह के खास वली थे जिन्हें करामातों का खजाना और रूहानी बुलंदी अता की गई। उनकी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत, इल्म की तशहीर और लोगों की हिदायत का एक अनमोल नक्शा है। बगदाद पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ इल्म ए दीन में महारत हासिल की, बल्कि अपनी सादगी, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत से लाखों दिलों को जीत लिया। उनकी पैदाइश का वाकया इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को पैदा होने से पहले ही बुलंद मकाम के लिए चुन लेता है। वह अहले बैत की बरकतों के वारिस थे और अल्लाह के फजल से उम्मत ए मोहम्मदिया के लिए गौस ए आजम बने। उनकी जिंदगी का हर लम्हा, हर करामत और हर नसीहत आज भी मुसलमानों के लिए मशाल राह है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गौस ए आजम की पैदाइश की यह दास्तान हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में सच्चाई, तकवा और इल्म की कितनी अहमियत है। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाएं, तो अल्लाह हमें भी अपनी रहमतों से नवाज सकता है। अल्लाह ताला हम सबको गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की सीरत ए पाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें उनके इल्म, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत से हिस्सा नसीब करे। उनकी बरकत से हमारे दिलों को नूरानी करे और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सच्चा खादिम बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गौस ए आजम की और भी रूहानी दास्तानों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज।